हेलो एंड वेलकम टू कैलचैटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले टेस्ट के चौथे दिन के बारे में। चौथा दिन काफ़ी दिलचस्प होने वाला था। तीसरे दिन के आखिर में इंग्लैंड की लीड 126 रन की हो गई थी और पॉप 148 रन पर बैटिंग कर रहे थे। दिन की शुरुआत करते हैं अश्विन और बुमराह। वह नई गेंद नहीं लेते। सबसे पहले पॉप अपने 150 रन पूरे करते हैं। उसके बाद पॉप और अहमद के बीच 50 रन की साझेदारी होती है। इंग्लैंड काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बना रहा था और काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे थे। इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज पॉप का काफ़ी अच्छा साथ दे रहे थे और काफ़ी बढ़िया इनिंग खेल रहे थे। बुमराह की रिवर्स स्विंग फिर काम आती है और वो अहमद को 28 रन पे आउट कर देते हैं। अहमद ने पॉप का काफ़ी अच्छा साथ दिया। इंग्लैंड की लीड 200 से पार हो जाती है। पॉप और हार्टली के बीच भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है। वो भी 50 रन की साझेदारी पूरी करते हैं। नई बॉल भारत ले नहीं रहा था। भारत पुरानी बॉल से ही बॉलिंग कर रहा था। फिर अश्विन आते हैं और हार्टली को 34 रन पर आउट कर देते हैं और 80 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप को तोड़ते हैं। फिर जडेजा वुड को आउट कर देते हैं। फिर पॉप अकेले बचते रहते हैं और उसके साथ उसका आते हैं लीच, जो कि इंजर्ड थे। पॉप 196 रन पर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। वो एक काफ़ी अतरंगी सा शॉट लगाना चाह रहे थे, जिसे हम रिवर्स स्कूप कहते हैं, और मिस करते हैं और गेंद सीधा विकेट पे लगती है और इंग्लैंड की पारी 420 रन पे सिमट जाती है और भारत को लक्ष्य मिलता है 231 रन का। इस समय भी मैच 50-50 था। भारत इतने रन बना भी सकता था और नहीं भी बना सकता था। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली 31 रन बनाते हैं, डकेट 47 रन बनाते हैं, ओली पॉप 196 रन बनाते हैं, जो कि अपना दोहरा शतक मिस कर देते हैं। रूट 2 रन बनाते हैं, बेस्टो 10 रन बनाते हैं, स्टोक्स 6 रन पे आउट हो जाते हैं, फोक्स 34, रेहान अहमद 28 रन, टॉम हार्टली 34 रन और मार्क वुड बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड के कुशल बल्लेबाजों ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने ओ मिडल ऑर्डर से अच्छी बल्लेबाजी की। फिर लंच हो जाता है और लंच के बाद भारत की बल्लेबाजी आती है। लेकिन भारत की गेंदबाजी में बुमराह 4 विकेट लेते हैं, 3 विकेट अश्विन, 2 विकेट रविंद्र जडेजा को मिलते हैं और 1 विकेट अक्षर पटेल लेते हैं। सिराज ने इस मैच में भी 7 ही ओवर डाले। बुमराह ने उसके हिसाब से 16 ओवर डाले। अश्विन ने 29 ओवर और अक्षर ने 16 ओवर डाले। सबसे ज़्यादा ओवर रविंद्र जडेजा ने डाले, जिन्होंने 34 ओवर गेंदबाजी की। फिर आती है भारत की बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा था कि भारत काफ़ी अच्छा स्टार्ट देगा, जायसवाल और रोहित का थोड़े आक्रामक खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारत जीत के लिए खेल रहा है। भारत सेक्रीफाइस कर रहा था और सरवाइव करना चाह रहा था। इंग्लैंड की ओर से रूट और वुड स्पेल का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वुड एक ही ओवर डालते हैं, फिर उस ओवर से हार्टली आ जाते हैं। तो शुरू से ही दोनों ओवर से स्पिन आ गई थी। जायसवाल अपनी आक्रामक गति के विपरीत गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे और काफ़ी प्रेशर ले रहे थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपनी ओर से बढ़िया खेल रहे थे। फिर आते हैं हार्टली, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। सबसे पहले वो जायसवाल को आउट करते हैं, जिसका कि कैच पोप ने पकड़ा। फिर वो गिल को भी उसी ओवर में आउट कर देते हैं, उसका भी कैच पोप ने पकड़ा। पोप ने अच्छी बल्लेबाजी तो की उसके बाद फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी की और स्क्वायर लेग पे, मिड सिली पॉइंट पे काफ़ी अच्छी गेंद फील्डिंग की और 2 विकेट भारत की ले ली। उसके बाद रोहित शर्मा थोड़ा बढ़िया खेलते हैं और केएल राहुल के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं और हार्टली रोहित को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। रोहित डीआरएस लेते हैं, लेकिन वो आउट थे और 39 रन बनाकर रोहित भी पवेलियन में चले जाते हैं। ये एक बढ़िया विकेट थी। ये विकेट इंग्लैंड को इस मैच में वापस ले आई थी। इस समय भारत बहुत नाजुक स्थिति में था और भारत ने इसके बाद अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, श्रेयस अय्यर को नहीं। उसके बाद अक्षर पटेल और केएल राहुल ने पारी को थोड़ा संभाला और चाय तक टीम का स्कोर 95 पे 3 विकेट था। भारत को जीत के लिए 136 रन चाहिए थे। राहुल 21 रन पे नाबाद थे, अक्षर 17 रन पे नाबाद थे। दोनों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, गेम को थोड़ा आगे ले जा रहे थे, लेकिन इस समय जो मैच था 50-50 था, किसी भी ओर जा सकता था। भारत भी जीत सकता था और इंग्लैंड भी। ये काफ़ी रोमांचक मैच था। सेशन के बाद हार्टली और रूट खेल का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अक्षर को आउट कर देते हैं। अक्षर ने 17 रन बनाए और हार्टली की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे।
और चाय के बाद पहले ही ओवर में आउट हो गए। उसके बाद राहुल भी 22 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। उन्होंने भी डीआरएस लिया लेकिन वो आउट थे। और भारत 95 में 3 से 107 पे 5 आउट हो जाता है। उसके बाद जडेजा रन आउट हो जाते हैं। फिर अय्यर ही अकेले बचते हैं जो कि कुछ अच्छा खेल सकते थे, लेकिन वो भी 13 रन बनाकर लीच की गेंद पर रूट को कैच दे बैठते हैं। और अब भारत की आखिरी होप भी चली जाती है। इस समय भारत को जीत के लिए 112 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को सिर्फ 4 विकेट। उसके बाद भरत और अश्विन थोड़ी देर बल्लेबाजी करते हैं और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो सिर्फ डॉट डॉट ही खेल रहे थे और उन्हें सिंगल मिलना काफ़ी मुश्किल था। इंग्लैंड की फील्डिंग भी इस बार काफ़ी बढ़िया थी और स्टोक्स ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग लगा रहे थे। उन दोनों टाइम ले रहे थे और अच्छी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत ने थोड़ा फाइट बैक किया और भरत और अश्विन ने थोड़े अच्छे शॉट खेले और पारी को अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत ने अश्विन ने 50 विकेट की साझेदारी पूरी की। फिर जब लग रहा था कि खेल भारत के कंट्रोल में आ रहा है, तभी हार्टली फिर आते हैं और 28 रन पे भारत को आउट कर देते हैं। भारत आगे बढ़कर थोड़ा बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और आउट हो गए। भारत जब आउट हुए तो भारत को जीत के लिए 55 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था भारत और अश्विन खेल को आखिरी दिन तक ले जाएंगे, लेकिन भारत के आउट होने के बाद अश्विन के साथ देने आए बुमराह। दोनों खेल रहे थे और थोड़ा पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दिन के आखिरी ओवर में अश्विन बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और 28 रन पे हार्टली की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो पिच के बीच में रह गए और गेंद फोक्स ने स्टंप कर दी। उसके बाद सिराज और बुमराह ही रह गए थे, तो खेल आधा घंटा और बढ़ा दिया गया। सिराज और बुमराह ने थोड़ी देर हमको एंटरटेन किया और ऑडियंस को भी एंटरटेन किया, लेकिन सिराज ने पारी की आखिरी गेंद पर आधा घंटा पूरा होने के बाद जब आखिरी ओवर आया तो उस ओवर में हार्टली को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी स्टंप आउट हो गए और भारत ये मुकाबला 28 रन से हार गया। ये काफ़ी बढ़िया मैच था, नेल बाइटिंग मैच था ये। और इस मैच में दोनों ही टीमों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। पहले 2 दिन भारत के नाम रहे, लेकिन उसके बाद अगले दोनों दिन इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की। इंग्लैंड ने फाइट बैक किया, भारत ने भी आखिरी और दिन थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन वो 28 रन से चूक गए। जब सिराज और बुमराह बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि अब खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भारत को 202 रन पे ले गए। लेकिन अगर वो एक दिन और ओवर और टिक जाते तो देखते क्या होता। शायद वो आखिरी दिन जो बचे 28 रन थे वो भी बना लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू में लग रहा था कि इंग्लैंड कहाँ कुछ कर पाएगी लेकिन इस मैच में इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और एक मैच में वापस आ गए। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 39 रन बनाए, जायसवाल ने 15 रन बनाए, शुभमन गिल बिना खाता खोले आउट हो गए। राहुल ने 22, अक्षर ने 17, अय्यर ने 13 रन, जडेजा ने 2 रन बनाए। भारत और अश्विन दोनों 28-28 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सिराज ने 12 रन बनाए और पारी को ख़त्म कर दिया। इंग्लैंड की ओर से 7 विकेट हार्टली ने लिए और एक सफलता लीच और रूट को लगी। अब हम बात करते हैं फैंटेसी के बारे में। मेरी फैंटेसी टीम में ओली पोप और नहीं थे और ना ही हार्टली थे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो इस मैच में कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेरी टीम में से लोकेश राहुल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और मुझे 131 पॉइंट दिए। रोहित शर्मा ने मुझे 93 पॉइंट दिए। बेन स्टोक्स ने 116 पॉइंट दिए। जैक क्रॉली और शुभमन गिल ने थोड़ा निराश किया। जडेजा और अश्विन मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, उन्होंने मुझे 306 और 326 पॉइंट दिए। जो रूट ने भी मुझे 168 पॉइंट दिए। 141 पॉइंट मुझे अक्षर पटेल ने दिए, लेकिन मुझे सरप्राइज़ किया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने 150 पॉइंट दिए। जैक लीच इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी वो गेंदबाजी तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 36 ही पॉइंट दिए। मेरी टीम में से ड्रीम टीम में लोकेश राहुल, बेन स्टोक्स और चारों ऑलराउंडर पहुंचे। उसके अलावा बाकी कोई भी खिलाड़ी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो ये था पहला मैच। अब देखते हैं दूसरे मैच में भारत कैसे वापसी करता है, क्योंकि 2016 में भी जब इंग्लैंड यहाँ खेलने आई थी तो पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन उसके बाद भारत ने अच्छी वापसी की थी और सीरीज़ 3-1 से बराबर की थी। अब दूसरा मैच होगा विशाखापट्टनम में, देखते हैं उसके मैच में क्या होता है।
तो ये था मेरा रिव्यू। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें गिल चैटर।